मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। हमारे लिए आज की तिलावत मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से लेके छठी आयत तक। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, यीशु मसीह इब्न दाऊद बिन इब्राहिम का नस्लनामा। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारस और ज़ारा और तिमर से पैदा हुए और फारस से असरून पैदा हुआ और असरून से राम पैदा हुआ और राम से अमीदाब पैदा हुआ और अमीदाब से नहसून पैदा हुआ और नहसून से सलमोन पैदा हुआ और सलमोन से बाउज राहत से पैदा हुआ और बाउज से अबैद रूत से पैदा हुआ और अबैद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो, आमीन। हम सब जब भी इंजील हमने पढ़नी शुरू की होगी बचपन में, तो 18वीं आयत से मत्ती 18वें बाब से शुरू करते हैं। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई। नसबनामा, यीशु मसीह की जीनियोलॉजी जो है उसको हम बहुत कम पढ़ते हैं, नसबनामे को नहीं पढ़ा जाता। लेकिन आज नसबनामे में से चंद पहलू मैं निकालना चाहता हूं इसको समझने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा बोर ना करूं, लेकिन अगर बोर हुए तो कबूल कीजिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा। तो पहला थॉट, पहला ख्याल जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जरा सोचें, अगर क्रिसमस ना होता तो ये महीना कैसा होता? अगर बड़ा दिन ना होता तो ये दुनिया कैसी नजर आती? कोई ऐसा नुक्ता जिस पर दुनिया इकट्ठी होती, वो क्या होता? होली, दिवाली, ईद या बसंत या कोई और त्योहार? नो, एक नुक्ता है, एक त्योहार है जिसके बगैर ये दुनिया बड़ी सुनी सुनी या इनकम्प्लीट, नामुकम्मल लगती, और ये त्योहार क्रिसमस है। पूरी दुनिया में हमारे यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियां मनाई जा रही हैं, चाहे लोग यीशु पर ईमान रखें ना रखें। क्रिसमस ट्री आपको चाइना के एयरपोर्ट पर भी नजर आएगा। कई लोग कहते हैं जी ओ क्रिसमस ट्री नहीं लाना चाहिए, बड़ा दिन किसी देवता की पैदाइश का दिन, तारीख नहीं पूरी होने दी। भाई, हम तारीख के पीछे नहीं भाग रहे। मेरी तारीख यीशु मसीह है। मेरा बड़ा दिन मनाने का जो वजह है मेरे पास, वो मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। कौन देवता, कैसा देवता जिसका आपने जिक्र सुना? मुझे नहीं मालूम किसी मुझे नाम तक नहीं मालूम कौन सा देवता था जो पैदा हुआ था। मुझे ये पता है कि बाइबल कहती है कि हमारा यीशु मुनज्जी, दुनिया का नजात दहिंदा, 25 दिसंबर में इसलिए मना रहा हूं कि उसकी पैदाइश का दिन है, उसकी बर्थडे है, इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बड़ा दिन क्रिसमस खुदा के इंसान बनने का दिन है। मैं सुबह गखड़ में बता रहा था कि बड़ा दिन खुदा के इस दुनिया को विजिट करने का दिन था। हम वो लोग हैं जो विजिट किए गए। ये दुनिया विजिटर के लिए, खुदा जो विजिटर था उसके विजिटिंग प्लेस थी। खुदा आया, वो दुनिया में रहा, इंसानी बदल लिए हुए। यीशु चलता फिरता खुदा था। खुदा को कभी किसी ने देखा नहीं। यीशु के कामों से लोगों ने कहा ये तो खुदा है। जब मिल गया, लोगों ने जाना कि ऐसे काम कर सकता है। मूसा बड़ा नबी था, एलिया बड़ा नबी था, यहोशुआ बड़ा जबरदस्त था। फरीसियों ने कहा कि हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की दुआ नहीं सुनता।
یہ بندہ فرق ہے. اس کی باتوں کے اندر وہ طاقت ہے جو خدا کے کلام کے اندر طاقت ہے. تو خداوند یسوع مسیح دنیا میں آیا، ہم جیسا بنا تاکہ آسمان پر ہم اس جیسے بن سکیں. ہم آسمان پر اس جیسے بنیں گے. ہمارے بدن جلالی بدن ہوں گے، ہم فرشتوں کی طرح ہوں گے. بیاہ شادیاں وہاں پر نہیں ہوگی، وہاں پر ہم یسوع مسیح ہمارے جیسا بنا تاکہ ہم اس جیسے ایک دن بن سکے. کتنا خوبصورت دن ہے، کتنا پیارا دن ہے، کتنی زبردست یہ کتنا یہ پیارا پیغام ہے بائبل کا ہمارے لیے. تو آج پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کرسمس کا دن، بڑا دن اتنا اہم کیوں ہے. آپ سے میرا سوال ہے، 2021 میں کتنے آپ کے منصوبے ناکام ہوئے؟ کس کس کا منصوبہ جو آپ نے سوچا تھا ناکام ہوا؟ میرا شاید ایک دو منصوبہ ناکام ہوا ہوگا. اور کوئی ناکام ہوا ہے؟ سر سے کوئی نہیں گا لیتے امتحان نہیں ہے، صرف لیٹس بی فرینک. ناکام ہوئے؟ گڈ نیوز میرے پاس ہے، خوشخبری میرے پاس ہے کہ بڑا دن منصوبوں کو بدلنے کا دن ہے. بڑا دن ایک ایسا دن ہے جس میں خدا نے ایک منصوبے کو مکمل طور پر چینج کر کے رکھ دیا، اور وہ منصوبہ مریم اور یوسف کے بارے میں تھا. مریم نہیں چاہتی تھی کس طرح سے وہ بچے کو جنم دے. یوسف ایسی بیوی نہیں چاہتا تھا جو پہلے سے ہی حاملہ ہو. ان کا پلان تھا منگنی ہو گئی تھی، شادی ہوگی، ہیپی میرج ہوگی، اچھی زندگی ہوگی، نارمل کپل کی طرح وہ زندگی گزاریں گے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ خدا نے سارا منصوبہ چینج کر دیا. یوسف سجدر رہ گیا، حیران رہ گیا. میں کیا خواب دیکھ رہا ہوں؟ پتا چلا کہ اس کی منگیتر مریم حاملہ ہے. شریف آدمی تھا، چپکے سے بیوی کو چھوڑ دینے کا پلان کر لیا، منگیتر کو چھوڑ دینے کا پلان کر لیا. کہتا ہے کہ اسے بدنام نہیں کروں گا، آخرکار میری منگیتر ہے، میں شریف آدمی ہوں، وہ بھی شریف زادی ہے، لیکن ایسا کرتے چپکے سے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ نہ بدنامی ادھر سے ہو نہ ادھر سے. خدا کا فرشتہ یوسف کے پاس ہے، اس نے کہا یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ خدا کی قدرت سے ہے. وہ حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یوسف یہ جو خواب دیکھ رہا تھا، اٹھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا. یہ یوسف کا منصوبہ نہیں تھا. میرے عزیزو، اگر آپ 2021 میں کسی منصوبے پر کام کر رہے تھے، اگر آپ کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، پورا نہیں ہوا، تو بڑا دن منصوبوں کو چینج کرنے کا دن ہے. خدا نے منصوبہ چینج کیا ہے. یوسف اور مریم وہ شادی کرنا چاہتے تھے، منگیتر تھی، ہیپی میرج ان کی ہوگی، یہ ان کا منصوبہ تھا. لیکن یاد رکھیے خدا کا منصوبہ یوسف اور مریم سے بہت زیادہ بڑا تھا. خدا کے منصوبے آپ کے بارے میں، آپ کے منصوبے جو 2021 میں یا اس سے پہلے فیل ہو گئے ہیں، بہت زیادہ بڑے. خدا کے پلانز گریٹر پلانز ہیں، اس کے منصوبے بڑے منصوبے ہیں. اگر کسی وجہ سے آپ اپنے خاندان کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے حالات کے اندر
आज फेल महसूस कर रहे हैं, नाकाम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको ये गुड न्यूज देता हूं, परेशान ना हो। बाइबल में लिखे कि इंसान के दिल में बड़े मंसूबे हैं, लेकिन खुदा के मंसूबे कायम रहेंगे। खुदा का मंसूबा कायम रहा, यूसुफ और मरियम का मंसूबा चेंज हो गया, बदल गया। खुदा आपके बारे में अच्छा मंसूबा रखता है, आपके मंसूबे से ज्यादा बड़ा और बेहतर उसका मंसूबा है। और आप जानते हैं कि जब मरियम को फरिश्ते ने कहा कि खुदा तुम हामिला होगी, बेटा होगा, तो लिखा है कि मरियम कहती है कि मैं तो मर्द से वाकिफ नहीं हूं। फरिश्ते ने अंदर जाकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है। और लिखा है कि इस कलाम से वो बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। और लिखा कि फिर आगे चलकर मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो भांज कहलाती थी, 6वां महीना है। अब मरियम रेजिस्ट कर रही है, कह रही है कैसे हो सकता है, ये मुश्किल सवाल है, ये बड़ा मुश्किल, किस आजमाइश में मुझे डाल दिया गया है। फरिश्ते ने कहा कि ये खुदा का मंसूबा है, तेरा मंसूबा नॉर्मल शादी नहीं है। हां, जब मरियम ने, उसे समझ नहीं आ रही, बताया गया अलिशबा के भी 6वां महीना चल रहा है, तो सुने मरियम ने क्या कहा। मरियम ने कहा, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। लेट्स सरेंडर योर प्लान्स बिफोर गॉड। खुदा के मंसूबे मरियम की तरह, उसके अपने मंसूबे खुदा के सामने मरियम की तरह सरेंडर कर दें, अपने मंसूबे खुदा के हाथों में दे दें, खुदा के हाथों को पकड़ने की कोशिश ना करें। खुदा हमारा कुम्हार है, उसे काम करने दे, वो आपसे बेहतर काम करेगा, वो 2022 बेहतर लेकर आएगा। इस साल अगर आपका मंसूबा चेंज हो रहा है तो मरियम की तरह यस कहे, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। और क्या, तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदा के मंसूबे भलाई के हैं, खुदा के मंसूबे बुराई के नहीं है, भलाई के, बेहतरी के हैं। वो भलाई पैदा करेगा, भलाई पैदा करेगा, अच्छा एंड होगा, अच्छी आपकी डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल होगी। इसलिए 2021 के क्रिसमस पर पहला, आज के पैगाम का पहला नुक्ता यह है, पैगाम आपके कितने मंसूबे फेल हुए हैं या बदल गए हैं। डोंट वरी, ये एंड नहीं है, अभी आखिर नहीं है। खुदा अभी भी आप पर काम कर रहा है, वो आपके मंसूबों को तरतीब दे रहा है, वो आपकी जिंदगी को आपके मंसूबे से बेहतर बनाना चाहता है। जो फ्यूचर, जो मुस्तकबिल आप अपने बच्चों का सोच रहे हैं, खुदा उससे बेहतर मुस्तकबिल बच्चों को देगा। जस्ट ट्रस्ट करें उस पर। मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक कहे खुदावन, यस, मेरे मंसूबे छोटे हैं, मेरी जिंदगी में तेरे मंसूबे पूरे हूं, मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बंदी हूं। मरियम और यूसुफ हैप्पी मैरिज चाहते थे, नॉर्मल कपल की तरह। कौन जानता था? मरियम कब जानती थी? यूसुफ कब जानता था कि यह मंसूबा किस तरफ जा रहा है? सुने, मरियम ने कहा, मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर
नजर की है। अगली आयत बड़ी पावरफुल है, देख अब से हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ये मंसूबा 30 साल के लिए नहीं है, ये 70 साल इंसान की जिंदगी की हद है। 70 कुव्वत हो तो 80, वैसे 70 है, ठीक है, 70 कुव्वत हो तो 80, लेकिन उसके बाद 80 के बाद गम है। चाहे आप 100 साल के भी हो जाए, गम है, सौरो है, ठीक है, सौरो है, जिंदा रह। 80 के बाद जिंदा रहना गम से भरा हुआ है। 70 आइडियल एज है, 80 कुव्वत हो तो वो भी मुशक्कत है, गम है। मरियम 70 साल जिंदा रहेगी, 80 साल, मैं भी 100 साल अपने मंसूबे के मुताबिक। लेकिन मरियम कहती है, देख अब से हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। आपके लिए वो बड़े बड़े काम करना चाहता है। आपका मंसूबा 70 साल का हो सकता है, उसके मंसूबे जमानों के लिए, उसके मंसूबे बड़े देर पा हैं, लॉन्ग टर्म हैं, शॉर्ट टर्म नहीं है। इसलिए बड़ा दिन मंसूबे चेंज होने का दिन है, बदलने का दिन है। कितने आज परेशान यहां पर बैठे हुए हैं, क्रिसमस के बावजूद भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेट्स चीयर अप, खुश हो। बड़ा दिन मंसूबे बदलता है। आपकी जिंदगी खुदा आज भी बदलने में दिलचस्पी ले रहा है। वो आपके मंसूबों को बड़ा बनाने में दिलचस्पी ले रहा है। देख अब से हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम। लेट्स डू दैट नेक्स्ट ईयर। यहां से मैं कहूंगा अगले साल के लिए अपने साल को ये नाम दे, बड़े बड़े कामों का साल, बड़े बड़े कामों का साल। अगले साल में खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करना चाहता है। तवक्को करें, एक्सपेक्ट करें उससे, उस पर उससे उम्मीद रखें। वो करने की कुदरत रखता है, वो बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे, इसलिए वो इंसान बनकर दुनिया में आ गया। दूसरा मेरे पैगाम का जो नुक्ता है वो ये है, कितने आप में से ऐसे हैं जो समझते हैं कि मैं इस लायक ही नहीं हूं, मेरा खानदान इस लायक नहीं है, मेरे हालात इजाजत नहीं दे रहे। कई आपको कह रहे होंगे, ए डाहा जी तू, many people they tell me, many people they talk about me also। मैंने कहा है कि अभी मैं अंसर जॉन साहब से कह रहा था, अगले साल में मैं अपनी जिंदगी को बिल्कुल चेंज करने जा रहा हूं। एक अलग तरीके से नई फिलॉसफी मैं लेकर आ रहा हूं बाइबल के मुताबिक। मैंने कहा कि डोंट एक्सप्लेन, डोंट कंप्लेन, डोंट एक्सप्लेन, ठीक है। मैं अगले साल में, ये अभी से मैंने चेंज किया, मैं कभी भी अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगा। मैंने ये नहीं, मेरे बारे ऐसा तुझे क्या, मैं अंजदा बंदा नहीं है कोई भी, मैं बहुत अच्छा बंदा नहीं, मैं तुझे इल्जाम ला रहा हूं, मैं अंजदा बंदा नहीं है। मैं ना कंप्लेन करूंगा ना एक्सप्लेन करूंगा, ना मैं प्रूव करूंगा कि नहीं मैनू मनो मैं बड़ा ठीक आदमी हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। नेक्स्ट ईयर में ये मेरा प्लान है। आप में से कितने हैं जो सिर्फ इसलिए खुदा के मंसूबों से डरे हुए हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं, खुदा बहुत कुदरत वाला खुदा है, वो होली खुदा है, मैं इस लायक नहीं हूं। अगला हिस्सा ये है, मत्ती की इंजील पहला बाप, नसबनामा आपने पढ़ा, यीशु मसीह की जीनियोलॉजी पढ़ी आपने, यीशु मसीह का शजरा नसब आपने सुना, उसके खानदान के बारे में आपने पढ़ा कि उसका खानदान, लिनिएज ऑफ जो खुदावन यीशु मसीह की है, लिनिएज ऑफ जो एक बादशाह की है, खानदान का जो नसब नामा है, बादशाह के खानदान का जो नसब नामा है, ये सारे नेक लोगों का नहीं है, ये परफेक्ट लोगों का नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं खुदा कामिल लोग नहीं चाहता, खुदा मुखलस लोग चाहता है। खुदा कामिल लोग नहीं चाहता, कामिल
वो हमसे कामलियत की तवक्को नहीं करता, वो हमसे सिंसियरिटी चाहता है कि हम सिंसियर कितने हैं। कितने आप सोच रहे हैं कि वो मुझसे ज्यादा। मैंने बड़ी देर सोचा कि फलाना बंदा, एक दो पादरी थे, मैंने कहा कि ये मेरे से ज्यादा अच्छे इंसान है। मैंने थोड़ा गौर किया तो मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं एक काम देच माड़ा ना तो दूसरे देच माड़ा, लेकिन सारे जरब तकसीम दे के हम बराबर हैं। कोई भी कामिल और परफेक्ट हम में से नहीं। यीशु का खानदान, अब खुदा के बेटे की पैदाइश ऐसे खानदान में हुई है जिसका बैकग्राउंड कामिल लोगों से भरा हुआ नहीं है। शुरू करते हैं पहले नंबर पर, अब्राहम से इजहाक, इजहाक से याकूब, याकूब से यहूदा, उसके भाई पैदा हुए, और यहूदा से फारस और जारे और तमर से जारे फारस और जारे तमर से पैदा हुए। अब यहूदा कितने रहे? शेरे बब्बर, यीशु शेरे बब्बर। मुकाशवा की किताब कहते कि वो यहूदा के कबीले का क्या है? बब्बर है। यहूदा के कबीले का बब्बर है। यीशु का शजर, यीशु के लिनिएज या उसका नसबनामा यहूदा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहूदा, ये जो दो बच्चे हैं फारस और जारे, जो तमर से पैदा हुए हैं, ये तमर यहूदा की बहू थी, और ये दोनों बच्चे यहूदा के बहू से पैदा हुए। इट्स नॉट आइडियल सिचुएशन। यहूदा ने गलती की, उसने अपनी बेटी, अपनी बहू को पहले अपने बड़े बेटे से ब्याह, छोटे से ब्याह, तीसरे से उसने कहा कि नहीं मैं नहीं ब्याह करूंगा। पहले दोनों बेटे मर गए, उसने कहा कि तीसरा भी ना मर जाए। उसने अपनी बहू को घर से फाड़ा, उसने कहा कि मेरा बेटा बड़ा होगा फिर शादी करूंगा। नहीं हुआ। उसकी बहू ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, और ये बच्चे यहूदा के उसकी बहू से पैदा हुए। और इनका नसबनामा जो है ये यीशु मसीह के नसबनामे में जुड़ा हुआ। खुदा नोबडी नोस किसको इस्तेमाल करेगा, कोई नहीं जानता कि किस पर वो फजल करेगा। फरिश्ते ने और मरियम से कहा, ऐ मरियम तुम मुबारक है क्योंकि तुझ पर फजल हुआ है। नेकियां नहीं, फजल काम करेगा, ग्रेस काम करेगी। उसका फजल जब तक नहीं होगा, कोई नेकी हमारी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो खुदा के मयार पर उतर सके। कोई नेकी ऐसी नहीं है। तमर ये यीशु के नसबनामे में नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ये है चूंकि खुदा का फजल काम कर रहा है। खुदा ने तमर को, जो उससे बच्चे दो पैदा हुए हैं फारस और जारे, उनसे उसने यीशु का नसबनामा चलाया। आप हैरान होंगे, इसका ताल्लुक आप पर नहीं है। आप अवेलेबल रखें खुदा के सामने अपने आप को। जो भी कुछ करेगा कोई, जो भी इस्तेमाल होगा, वो फजल की वजह से होगा। ये मयार नेकियां नहीं है, मयार उसका फजल है उसका। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार फेल हुए हैं, कितनी बार आपने गलतियां की हैं। फजल सारी गलतियों को कवर कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि फारस से हसरून पैदा हुआ, हसरून से राम पैदा हुआ, और राम से अबीनदाब पैदा हुआ, और अबीनदाब से नहसून पैदा हुआ, और नहसून से सलमून पैदा हुआ, सलमून से बोएज राहब से पैदा हुआ। सलमून एक बंदा है, आपने उसको जानते, मैं भी जानता, नोबडी नोज। उसकी शादी एक औरत से हो गई है, राहब से, और राहब फाहिशा थी। शी वॉज नॉट अ गुड वुमेन। उसने जासूसों की मदद की थी यहोशुआ के जमाने में। राहब की शादी सलमून से हो गई। अब यीशु मसीह का कोई, दाऊद का जो कोई पीछे दादा परदादा था बोएज, वो राहब से पैदा हुआ था। ये दूसरी औरत है जो यीशु के नसबनामे में असूलन
اصولاً ہمارے اور میرے اور آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. میں زیادہ پرولونگ نہیں کروں گا. اب آگے بڑھیں. راہب تک پہنچ گئے. تمر راہب. اب سلمون سے بویز راہب سے پیدا ہوا, اور بویز سے عبید روت سے پیدا ہوا, عبید سے یسی پیدا ہوا. یسی داؤد کا باپ تھا. ٹھیک ہے جی. اب راہب سے شادی ہوئی سلمون کی, وہاں سے بویز پیدا ہوا, اور بویز کی شادی بھی ایک ایسی عورت سے ہو گئی جو موابی تھی. موابی آپ جانتے ہیں کون تھے؟ امونی اور موابی. یہ لوط کی نسل تھی اس کی بیٹیوں سے. لوط کی نسل تھی اس کی بیٹیوں سے. تمر راہب روت نعومی کی بہو. یہ خدا نے کہا کہ یہ میرے پاس کبھی نہیں آئیں گے, چوتھی پانچویں پشت تک نہیں آئیں گے. خدا نفرت کرتا تھا ان سے, لیکن روت نے ایک اچھا کام کیا. جب اس کا شوہر مر گیا, اس کی ساس, اس کا سسر مر گیا, اس کا جیٹھ مر گیا, اب عرفہ اور روت رہ گئی, نعومی رہ گئی. 3 بیوائے گھر میں ہیں. ٹریجڈی ہے, 3 بیوائے گھر میں ہیں. اب نعومی نے کہا چلی جاؤ میری بیٹیوں, میرے پاس تو اولاد بھی نہیں. عرفہ رو رلا کر چلے گئی. روت نے کہا نہیں, میں نہیں جاؤں گی. تیرا خدا میرا خدا, تیرے لوگ میرے لوگ, جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی, جہاں تو رہے گی میں رہوں گی. یہ اس کی تبدیلی تھی, کنورژن تھی. اور روت بیسیکلی موابی عورت تھی. یہ لوگ کامل تھے کیا؟ پرفیکٹ تھے؟ خدا کا معیار بڑا فرق ہے. اگر آج صبح آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس لیے شاید ناکام ہوں کہ میں نے غلطیاں زیادہ کی ہیں, کم آن, کنٹرول کریں اس بات کو, تسلی رکھیں, سرنڈر کریں اپنے خدا کے سامنے. وہ کچھ بھی آپ کی زندگیوں سے بنا سکتا ہے, وہ کچھ بھی آپ کو بنا سکتا ہے, کچھ بھی تیار کر سکتا ہے آپ کے لیے. میں ایک دن امریکہ میں اسٹڈی کر رہا تھا, بڑا پیارا مجھے آئیڈیا لگا. ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کاش میں اس سال یہ کام کر لیتا تو کامیاب ہو جاتا, کاش یہ اتنی اچھے یہ میں اسٹڈی پوری کر لیتا شاید کامیاب ہو جاتا. کہتا ہے forget about it. اگر آپ نے کبھی مانگا تھا, خدا کو آج بھی وہ یاد ہے, خدا کو آج بھی وہ یاد ہے. آپ وہ نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا, لیکن خدا کو پھر بھی یاد ہے, وہ کرے گا. 3 عورتیں ہو گئیں, تمر, راہب, روت. اب ایک اور بھی انٹرسٹنگ, اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا. بادشاہ مبارک ہے وہ بادشاہی جو آ رہی ہے داؤد کی. اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی. اوریا کی بیوی تھی بتسبا. اوریا کی بیوی تھی. داؤد نے اوریا سے اس کی بیوی چھین لی اور اوریا کو قتل کروا دیا. خدا کا بندہ خدا کے دل کے مطابق. اس سے فرق نہیں پڑتا, یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی بار فیل ہوئے ہیں, کتنی بار آپ گرے ہیں. فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ اس کے فضل پر بھروسہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. 4 عورتیں, یہ میس تھا, یہ کوئی اچھا شگون نہیں تھا. یسوع مسیح اس لینیج کا, اس نسب نامے کا حصہ بنا ہے. اور آگے بڑھیں, اینڈ کی آیات پر آ جائیں, 12ویں آیت پہلے باب کی. اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیا سے سیالتیل پیدا ہوا, اور سیالتیل سے زربابل پیدا ہوا. بادشاہ تھا. خدا نے کہا کہ 10 نسلوں تک یکونیا میں سے کوئی میرے پاس نہیں آئے گا. اب بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا؟ داؤد کا نسل نامہ تو چھوٹ گیا. داؤد کے خاندان میں تو اب یسوع پیدا نہیں ہو سکتا, یکونیا سے. اب خدا نے انیشیٹ لیا. یاد رکھے, آپ نہیں, خدا پہل کرتا ہے. خدا پہل کرتا ہے.
जो भी आपकी जिंदगी में अच्छा हुआ है पहल खुदा ने की है, आपने नहीं की है। जो भी अच्छा हुआ पहल आपने की है। आदम और हवा ने गुनाह किया, पहल खुदा ने की। उसने जानवर काटे, उन्हें चमड़े के कुर्ते पहना दिए। खुदा पहल करता है, वो पहल करेगा, वो आपको नहीं, वो आपको बरकत इसलिए नहीं देगा कि आप अच्छे हैं, वो बरकत इसलिए देगा कि वो अच्छा खुदा है, वो अच्छा खुदा है। वो बरकत इसलिए नहीं देगा कि आप अच्छे हैं, वो इसलिए बरकत देगा कि वो अच्छा खुदा है। वो इनिशिएट लेगा, वो पहल करेगा। पहल वो करेगा, आपने नहीं करनी, वादा है उसका। अब सियालतियल यकूनिया से पैदा नहीं हो सकता यीशु मसीह। खुदा ने कहा क्या किया जाए? खुदा ने कहा अब एक और तरीका है, हम नस्ल ही चेंज कर देते हैं। यीशु मसीह का बाप दुनियावी कोई है ही नहीं, उसका बाप ही आसमानी होगा। इसलिए मरियम को चुना गया, कुमारी को चुना गया, हामिला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदा ने दुनियावी बात का सिलसिला ही खत्म कर दिया और रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामिला होगी। ये हमारा खुदा आपकी जिंदगी को बनाने के लिए कर सकता है। मैंने कहा कि खुदा आपके लिए कुछ भी कर सकता है। बोल्ड स्टेटमेंट देने लगा, रिकॉर्ड भी होगी। खुदा के पास आपको देने के लिए फजल के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ फजल है उसके पास, सिर्फ तरस है आपको देने के लिए, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। चिपके रहे उसके साथ, लिपटे रहे उसके साथ। उसके पास आपको देने के लिए गजब और गुस्सा नहीं है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। खुदा ने कहा कि क्या करो? अब तो यकूनिया से तो दाऊद का नसबनामा नहीं चल सकता, इसलिए अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई। खुदा ने यूसुफ को दुनियावी तौर पर, और से मतान पैदा हुआ, मतान से यकूब पैदा हुआ, यकूब से यूसुफ पैदा हुआ, यूसुफ मरियम का शोर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। बस सब पूछते अब्राहम से दाऊद तक 14 पूछते, बड़ा बड़ा सारा नसबनामा चलता गया। अब ये खुदा फरिश्ते ने कहा कि जो पैदा होगा रूहुल कुद्दस की कुदरत से होगा, वो दाऊद के नसबनामे का उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से मैं और आप पैदा होते हैं। खुदा आपकी गलतियों को लेकर, आपकी कमियों को लेकर फैसले नहीं करता, वो अपने फजल से फैसले करता है। डाकू सलीब पर जो लटका हुआ था, उसकी गलतियों को देखकर खुदा ने उसके मंजिल का तायुन नहीं किया, उसके फजल ने तायुन किया। आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही। मैंने एक बार फिर बताना चाहता हूं, एक बार पहले भी बताया। डाकू जब आसमान पर गया, फरिश्ते इंटरोगेशन कर सवाल कर रहे थे। जब मैं और आप भी आसमान पर जाएंगे, शायद आपसे भी सवाल हो। अगर आपने फर्स्ट पर्सन में जवाब दिया, मैं की सूरत में, आई माई मी, अगर आपने कहा कि मैं इसलिए आसमान पर आया हूं कि मैं बगापे चर्च का मेंबर था, किक आउट आपको कर दिया जाएगा, बैक पे किक मारेंगे आपको फरिश्ते। अगर आपने कहा कि आई माई मी, मैंने ये किया था इसलिए मैं आसमान पर आ गया हूं, तो बड़ी मेहनत की आसमान पर आने के लिए, फरिश्ते कहेंगे नहीं। जब डाकू आसमान पर गया, फरिश्ते खड़े हैं, फरिश्तों ने कहा हाँ आप किधर आ गए हो भाई, कैसे आए इधर? वो कहता है डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कैसे आया हूं। उन्होंने कहा फिर कैसे आए हो? क्या किसी चर्च के मेंबर थे? वो कहता है कि नहीं। उन्होंने कहा क्या तुम्हें यीशु का शागिर्द था? कहता नहीं। कहते कैसे आसमान पर आ गए? अगर आपने फर्स्ट पर्सन में जवाब दिया मैंने ये किया था इसलिए आया हूं, आप आसमान पर नहीं रह पाएंगे। तो अगर आपने थर्ड पर्सन में, उसमें ही, शी, इट और दे, इसमें जवाब दिया तो आप आसमान पर रह सकते हैं। सुने, डाकू कहता है मैं सोचकर बताता हूं कि मैं क्यों आसमान पर आया हूं। अब डाकू वापस गया फरिश्तों के पास, फरिश्तों ने पूछा अब तेरे पास जवाब होगा, क्यों आसमान पर आया? वो कहता है वो शख्स जो दरमियान वाली स्लीप पर लटका हुआ था, उसने कहा था कि तुम आ सकते हो, इसलिए मैं आसमान पर आया हूं, इसलिए मैं आसमान पर आया हूं, क्योंकि उसने कहा था। क्योंकि मैं ना चर्च का मेंबर था, ना यीशु का शागिर्द था, ना मैं कुछ था, उसने कहा था आसमान पर मैं नहीं चलेगी,
وہ چلے گا. اگر آپ نے تھرڈ پرسن میں جواب دیا تو آپ کامیاب ہوں گے. تو فرشتوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے کہ the man on the middle cross said to me you can come. جو آدمی درمیان والی سلیپ پر تھا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آ سکتے ہو, آج ہی تم میرے ساتھ, اس لیے میں آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ come on, welcome. یہی معیار ہے, یہی طریقہ ہے آسمان پر جانے کا. جو بندہ درمیان والی سلیپ پر لٹکا ہوا ہے اس نے کہا تھا اس کے فضل سے یہ عورتیں یسوع کے نسب نامے کا حصہ بنی ہیں. میں اور آپ ہم سب اتنے لائق نہیں ہیں, اتنے قابل نہیں ہیں کہ ہم آسمان پر اپنے طور پر جا سکیں. ہمیں جانے کے لیے یسوع مسیح کی ضرورت ہے. اور اسی لیے یسوع مسیح کے بارے میں فرشتے نے کہا کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی, منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی, اکٹھے ہونے سے پہلے روح قدس کی قدرت سے حاملہ پائے گئی. پس اس کے شوہر نے جو راست باز تھا اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا منہ, اور لکھا کہ اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا یوسف ابن داؤد اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح قدس کی قدرت سے ہے. بیٹا ہوگا اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا, وہی نجات دے گا فضل سے, فضل سے, فضل سے اور صرف فضل. مجھے کہا 12:30 تک میں جا سکتا ہوں. 12:30 ہو گئے. پہلی بات, پہلا کرسمس کا میرے پیغام کا جو پہلا حصہ ہے کرسمس کے, کرسمس منصوبے چینج ہونے کا دن. آج کے دن منصوبے چینج ہوئے تھے. دوسری بات, کرسمس آپ کو آپ کے نیکیوں کا دن نہیں ہے, اس کے فضل کا دن ہے. خدا زمین پر آیا تھا, آپ آسمان پر نہیں گئے تھے. پہل خدا نے کی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 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 میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں. دنیا کے مذاہب خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں, ہمیں ایسی ضرورت نہیں ہے. خدا ہمیں ڈھونڈ رہا تھا. ہم کھوئے ہوئے تھے کہ خدا کھویا ہوا تھا. ہم کھوئے ہوئے تھے, خدا ہمیں ڈھونڈ رہا ہے, ہم خدا کو نہیں ڈھونڈ رہے. یہ غلط ہے کہ میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں. نہیں, میں نہیں ڈھونڈ سکتا. آپ اور میں کھوئے ہوئے تھے. ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. خدا ہمیں ڈھونڈ رہا ہے, ہم خدا کو ڈھونڈ نہیں رہے. اس کے فضل سے ہم آسمان پر جائیں گے. بڑا دن آپ نہیں, آپ کی نیکیاں نہیں, ہمارے یسوع مسیح کا فضل ہے. فضل کے آشکارا ہونے کا دن ہے. اس لیے میرے عزیزو, آج خوشی کا دن ہے. آج خداوند کے فضل کا دن ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. 2022 میں جانے سے پہلے ذہن میں رکھیں, اگر خدا منصوبہ بدلے گا, اگر آپ کا منصوبہ اچھا ہے تو شاید خدا منصوبہ نہ بدلے, لیکن اگر خدا کے وہ فریم کے اندر فٹ نہیں بیٹھ رہا, خدا بدل دے گا. خدا بدل دے گا, کیونکہ خدا کا منصوبہ آپ کے منصوبے سے بڑا, اچھا ہے, بھلا ہے, بہتر ہے. اس پر توکل کریں, اس پر بھروسہ کریں, اس پر اعتماد رکھیں, اپنی زندگی اس کے حوالے کریں, اس کے ہینڈ اوور کریں. اس کرسمس کو ڈیفرنٹلی سوچیں, چونکہ یہ پیغام بھی میں نے تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جا کے بنایا تاکہ آج ہم کچھ مختلف طریقے سے سوچ بچار کر سکیں. ہر اچھی بخشش آپ کے لیے ہے, سارے وعدے خدا کے آپ کے لیے ہیں, لیکن وعدے اگر کسی چیز سے مل سکتے ہیں تو اس کے فضل سے اور فضل سے. سب اپنے سروں کو جھکائیں گے.